हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी बेल्ट के मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के मध्य से अकबर गुजरात के लिए स्थिर मार्ग हासिल करने पर आबादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राणा यानी राजा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया जाए। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में के सकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुधारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक चले इस भयंकर युद्ध के महाराणा प्रताप खुद को जख्मी पाया, जबकि उन्होंने लोगों ने उन्हें बताया कि वह पहाड़ी से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के आहत की संख्या लगभग 1600 की पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 150 लोगों को खो दिया था, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए थे। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वह लंबे समय तक उन पकड़ बनाने में समर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व की पश्चिमी को हटा लिया। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ के अववाद के साथ राजस्थान में अग्रणी राजा के रूप में स्वीकार किया जाने के साथ अधिकांश राजपूत राजाओं के साथ अपने रिश्ते को स्थिर कर लिया था। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जो प्रतिष्ठित सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे, मुगलों के सामने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। इन्होंने 1568 को चित्तौड़ की घेराबंदी की। उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के पूर्वी भाग में मुगलों के लिए उपजाऊ क्षेत्र के एक विशाल क्षेत्र के नुकसान के साथ समाप्त हुआ। जब महाराणा प्रताप ने अपने पिता को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया तो अकबर ने उनके लिए राजनयिक दूतावास की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें राजपूत राजा को अपने जागीरदार बना दिया, जिससे लंबे समय के मुद्दे को हल करने की इच्छा के अलावा अकबर गुजरात की संचार की सुरक्षा लाइनों को अपने नियंत्रण में मेवाड़ और जंगली पहाड़ी इलाके चाहता था। पहला दूत जलाल खान कुचरी था, जो अकबर का एक पसंदीदा नौकर था, जो अपने मिशन में असफल था। उसके बाद अकबर ने कछवा वंश के अपने साथी राजपूत अंबर या बाद में जयपुर को भेजा, जिसकी किस्मत मुगलों के अधीन थी, लेकिन वह भी प्रताप को समझाने में नाकाम था। राजा भगवान दास अकबर की तीसरी पसंद थे और उन्होंने अपने पूर्व कृत्यों से बेहतर किया था। राणा प्रताप को अकबर द्वारा प्रस्तुत एक रौब दान करने के लिए पर्याप्त रूप से भेजा गया था और अपने युवा बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। हालांकि यह अकबर द्वारा असंतोषजनक माना जाता था, जो खुद चाहते थे कि महाराणा उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। एक अंतिम दूत टोंडरमल को बिना किसी अनुकूल परिमाण के भेजा दिया गया, जहां प्रयास विफल होने के बाद युद्ध तय हुआ। दोनों सेनाओं के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगल पर एक पूर्ण लालट हमले करने का विकल्प चुना, जिसके उन्हें बहुत से लोग मारे गए। हताशा भरी ने शुरू में वंश का भुगतान किया। हकीम खान
सूर और रामदास राठौर मुगल झड़प के मध्य से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि राम शाह तोमर और भावा शाह ने मुगल वामपंथियों पर कहर बरपाया और जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिणपंथियों की शरण ली, जिसके बाद बिंदा इल्लाह का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुरी शेखजादों के कप्तान दोनों घायल हो गए, लेकिन सैयद बाहरा ने मौजूदगी से कहा कि और मधु सिंह के अग्नि भंडार के लिए भी पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद राम शाह तोमर ने महाराणा प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्रित किया और बढ़ावा। यह जगन्नाथ कच्छा द्वारा मारे जाने तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में समक्ष थे। जल्द ही मुगल बैन जो पूरी तरह से दबाया जा रहा था, मधु सिंह ने आगम से उभर गया, जो वामपंथी दलों के तत्व ने की थी और सामने से सैयद हाशिम के झगड़ों की अवशेष थे। इसी बीच दोनों केंद्रीय आपस में भिड़ गए थे और मेवाड़ी प्रभावी की गति बढ़ाने के कारण लोग अधिक पारस्परिक हो गए थे। राणा सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें मधु सिंह काछवा के खिलाफ खड़ा किया गया था। डोडिया कबीले के नेता भीम सिंह ने मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा बैठे। गतिरोध को बढ़ाने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा अपने पुरस्कार हाथी लोना को मैदान में लाने का आदेश दिया। मान सिंह के जनाबी हमले के लिए गजमुक्ता हाथी के बीच मोती को भेजा ताकि लोना का सिर काट दिया जाए। इसके मैदान पर मौजूद लोगों को जो चारों ओर फेंक दिया गया, क्योंकि दो पहाड़ जैसे जानवर आपस में भिड़ रहे थे। जब उनके हाथों को गोली लगने से जख्मी हुए तो लानों ने ऊपर हाथ दिखाया दिया और उसे अपने आपस जाना पड़ा। अकबर के दरबार में प्रस्तुति करने वाले स्थिर और एक जानवर के मुखिया राम प्रसाद के नाम से एक और हाथी को लोना को बदलने के लिए भेज दिया गया। दो शाही हाथी गजराज और माधर घायल गजमुक्त को राहत देने के लिए भेजे गए और उन्हें राम प्रसाद पर आरोप लगाया। राम प्रसाद का महत भी घायल था, इसी बार एक तीर से, और वह अपने माउंट से गिर गए। हुसैन खान मुगल फौजदार राम प्रसाद पर अपने ही हाथी से छलांग लगाते हैं और दुश्मन जानवर को मुगल पुरस्कार दे देते हैं। अपने हाथियों के नुकसान के साथ मुगल मेवाड़ियों पर तीर तरफा से दबाने में सक्षम रहे और जल्द ही राजपूता नेता एक एक करके गिरने लगे। लड़ाई का ज्वार अब मुगलों की ओर झुकने लगा और राणा प्रताप ने जल्द ही खुद को तीर और भाले से घायल पाया। यह महसूस करते हुए अब हार निश्चित है, विद जिल्ला ने अपने सेनापति शाही छत्र जब्त कर लिए और खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 18 राजपूत युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे। राजपूतों की वीरता और पहाड़ियों की घात डर का मतलब था कि मुगलों ने पीछा नहीं छोड़ा और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए लोगों में से एक थे। राम शाह तोमर के भी 3 बेटे सलवान बाहन और प्रताप तोमर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। मेवाड़ सेना के लगभग 1600 सैनिक की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 150 सिपाही मारे गए और 350 घायल हो गए। दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संग्राम में एक स्तर पर बंदी की अफजल खान से पूछा कि मंत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे लिया जाए। अफजल खान ने इस पर जवाब दिया, जिसको भी पसंद करते हैं, जिसे तरफ भी हो वह मारा जा सकता है और उससे गोली मार दें, यह इस्लाम के लिए लाभ होगा। के.एस. लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा है कि मध्ययुगीन भारत में अपने मुस्लिम हाकाओं के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।